जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। और दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी में जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ कर रहे हैं, आज उसका 12th यानी कि 12वां पार्ट करेंगे। पार्ट 1 से लेकर के 11 तक देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं या सर्च कर सकते हैं एसएससी एरिना। और इसे सर्च करने के बाद आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, आप जानते हैं हमने अभी तक 11 पार्ट्स कंप्लीट करवाया है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इस तरीके से करवाऊँ, टॉपिक्स के वीडियो में ही कोशिश करूँ जो चीज़ें याद करवाई जा सके याद करवा दी जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे देखते हुए चलते हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। पहला वन वर्ड है आज का नो लॉन्गर इन यूज। नो लॉन्गर इन यूज का मतलब होता है जो अब प्रचलन में नहीं हो, अप्रचलित, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब होता है ऐसी चीज जो अब या तो यूज में नहीं हो, पुरानी हो चुकी हो, ठीक है, चलन से बाहर हो चुकी हो। ये बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 4 से 5 प्रैक्टिस सेट देंगे अगर इंग्लिश का, तो उसमें आपको एक दो जगह तो ये आराम से मिल जाएगा। ये पूछा बहुत जाता है एसएससी में। अगला देखिए, ए पर्सन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज। ए पर्सन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज यानी 80 साल का व्यक्ति। तो ऑक्टो, ऑक्टो का मतलब हो गया 8 या 80, और जेनेरियन का मतलब हो गया उम्र। जेनेरियन का मतलब हो जाएगा उम्र, बड़ी उम्र यानी कि, ठीक है। और ऑक्टो मतलब 80, तो 80 साल का व्यक्ति ऑक्टो जेनेरियन। अगला देखिए, स्टडी ऑफ ओशियन एंड ओशियन फिनोमिना, यानी कि अध्ययन करना किस चीज़ का, ओशियन का या फिर ओशियन में होने वाली फिनोमिना यानी घटनाएं का। उसे हिंदी में कहेंगे महासागर का अध्ययन और इंग्लिश में कहेंगे ओशियन लॉजी। यहाँ पे स्पेस रह गया है, स्पेस नहीं होगा, ओशियन लॉजी, ठीक है, महासागर का अध्ययन। आसान है ये, लॉजी का मतलब स्टडी और ओशियन का मतलब सागर। अगला देखिए, someone who scientifically studies the birds। बर्ड्स यानी पक्षियों की पढ़ाई करने वाला जो साइंटिफिकली स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। लॉजी का मतलब स्टडी, और अगर एंड में IST लगा हो तो वो स्टडी करने वाला, और ऑर्निथ मतलब बर्ड्स यानी पक्षी। अगर आप लोगों ने रोबोट 2.0 मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि अक्षय कुमार किस चीज़ का रोल प्ले कर रहे थे। वो भी एक ऑर्निथोलॉजिस्ट ही थे, उसमें पक्षियों से रिलेटेड वो पढ़ाई करते थे, ठीक है। आगे देखिए, वन हु ईट्स एवरीथिंग, उसे कहते हैं ओमनीवोरस। काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया है कि अगर मैं हर्बीवोरस लिख दूं तो जो साग सब्जी खाता है, इसके बाद कार्निवोरस लिख दूं तो जो मांस मछली खाता है। अगर मैं ओमनीवोरस लिख दूं तो दोनों में आ जाएगा, सर्वाहारी, जो हर्बी भी होगा कार्नी भी होगा, यानी मांस मछली भी खाता होगा और साग सब्जी भी खाता होगा। अगला देखिए, ए पर्सन होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजियंस। होल्डिंग मतलब बनाए रखता है, कन्वेंशनल मतलब जो चीज़ पहले से चली आ रही है, बिलीफ्स मतलब धारणाएं, स्पेशली इन रिलीजियन यानी उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो धर्म से रिलेटेड चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहता है, उनको टूटने नहीं देना चाहता, उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी या धर्मपरायण, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके एंटोनियम्स भी आपको बताए हुए हैं, अगर आपको याद है, अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो ऑर्थोडॉक्स का एंटोनियम या ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो नए कल्चर में विश्वास रखता है, पुराने रीति रिवाजों को उतना फॉलो नहीं करना चाहता, तो उसे क्या कहेंगे ज़रा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको याद है तो। अगला देखिए, बिलीफ इन मैनी गॉड्स, क्या होता है कि एक से ज़्यादा भगवान में विश्वास रखना। जैसे आप हिंदू धर्म में हमारे बहुत सारे अनेकों देवी देवताएं हैं जिनमें हम विश्वास रखते हैं, कोई शंकर जी, कोई कृष्ण जी, कोई हनुमान जी। तो देखिए, एक शब्द होता है पॉली। पॉली का मतलब होता है पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पॉलीगन पढ़ा होगा, पॉलीगन मतलब क्या होता है, जिसकी भुजाएं बहुत सारी हों।
और एक वर्ड है थेइज्म, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थेइज्म मतलब होता है भगवान में विश्वास रखने वाला। थेइस्ट क्या होता है, मतलब थेइज्म मतलब भगवान में विश्वास रखना, थेइस्ट मतलब भगवान में विश्वास रखने वाला। और अगर मैं इसके यानी आस्तिक, और अगर मैं इसके पहले ए लगा दूंगा तो ये हो जाएगा एथेइस्ट, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, या फिर आप कह सकते हैं नास्तिक। तो पॉलीथेइज्म हो जाएगा वो धारणा जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करवाती है। ठीक है, अगला देखिए, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की मदद से, तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। काफ़ी आसान है, खैर इसका आंसर तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने बायोलॉजी में कई बार पढ़ा होगा। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट की मदद से की जाने वाली क्रिया जिससे खाना बनाया जाता है, फोटोसिंथेसिस। हाँ, आप इसकी स्पेलिंग याद रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में स्पेलिंग पूछ दिया जाए, तब आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए स्पेलिंग याद रखिएगा। अगला देखिए, द स्टडी ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, यानी सच्चाई और ज्ञान की स्टडी करना, उसे कहते हैं फिलॉसफी। आप लोगों ने अपने दोस्तों से भी कई बार कहा होगा ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों ने कहा होगा, कहते हैं ना ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब यही है कि ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, अच्छा फिलोसोफर किसे कहते हैं, एग्जाम्पल फिलोसोफर का जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि काफ़ी सारे अलग विद्वान दूसरे देश से हमारे देश में आते थे, यहाँ की चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, किताबें लिखते थे, और उनका काम ही बेसिकली यही होता है, उनको कहते हैं फिलोसोफर। अगला देखिए, ए पर्सन हु हेल्प्स अदर्स बाय गिविंग दैम मोनेटरी हेल्प एंड एनकरेजमेंट। मोनेटरी हेल्प मतलब मनी से रिलेटेड जो हेल्प देते हैं उसे कहते हैं पैट्रॉन, PATRON। पैट्रॉन का मतलब ही होता है संरक्षण देना। ठीक है, पैट्रोनेज संरक्षण देना, या फिर आप उसको शील्ड भी कह सकते हैं, किसी का कवच बन जाना जो बाहरी मुसीबतों से बचाता है। अगला देखिए, एन इंट्रोडक्शन लेक्चर सच एज अ प्ले, यानी एक ऐसा किसी लेक्चर का इंट्रोडक्शन देना, जैसे कि ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, प्रोलॉग, इसे कहते हैं प्रस्तावना, या प्रीफेस भी मैंने आपको बताया था जिसे कहते हैं प्रस्तावना या भूमिका। देखिए, आप जब कोई प्ले देखते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद उसके लास्ट में 1-2 पेज का हल्की सी समरी दे दी जाती है, ब्रीफ में बता दिया जाता है उसके बारे में, उसे कहते हैं एपीलॉग। लेकिन जो स्टार्टिंग में दिया होता है उसी प्रकार का थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसे कहते हैं प्रोलॉग, प्रीफेस, एपीग्राफ, ये इसके सिनोनियम्स है, मैंने आपको ये पहले भी कई बार बताया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, ए पर्सन हु बिलोंग्स टू अर्ली एज ऑफ सिविलाइजेशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो सिविलाइजेशन के बिल्कुल अर्ली एज में से बिलोंग करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रिमिटिव, प्राचीन। देखिए, प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसका यूज प्रथम या फर्स्ट या प्रोटोटाइप के लिए भी कर सकते हैं। प्रोटोटाइप मतलब पहला वाला, पहला जो होता है बिल्कुल। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल पहला वाला, उसे भी आप कह सकते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला देखिए, हैविंग ए हाई चांस टू बी ट्रू और रियल, मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हों कि वो जो चीज़ जिसकी भी बात की जा रही है वो ट्रू हो या रियल हो, उसे कहते हैं प्रोबेबल, संभवतः। ये काफ़ी इजी वर्ड है, आपने भी कई बार यूज़ किया होगा, प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, प्रोबेबली वैसा नहीं हो सकता है, मतलब संभवतः जो ट्रू होने के जिसके ज़्यादा आसार हों उसे कहते हैं प्रोबेबल। ठीक है, काफ़ी इजी है। अगला देखिए, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है कि युद्ध जैसी चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, उसे कहते हैं पैसिफिस्ट, मतलब शांति प्रिय या शांति दूत भी आप लोग कई जगह देखेंगे। ठीक है, पीस,
एक वर्ड है पीस। पीस मतलब आपको पता ही है शांति। उस पीस से आप पैसिफिस्ट रिलेट करके याद रख सकते हैं। पैसिफिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, शांति प्रिय, वन हु प्रमोट्स पीस। अगला देखिए, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज या फिर यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं या ऐसे लग सकते हैं स्टैम्प्स, यानी उसे क्या कहते हैं, जो कलेक्ट करने का शौकीन होता है पोस्टेज या स्टैम्प्स को, उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है ये एसएससी में, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये एसएससी में, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिलेटलिस्ट पूछा ही जाता रहता है। फिलेटलिस्ट मतलब होता है डाक टिकट या स्टैम्प्स का संग्रह करने वाला। ठीक है, मैंने ऐसे ही आपको एक बताया था जो हु कलेक्ट कॉइन्स, हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स को इकट्ठा करने का शौकीन होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट एन से मैंने करवाया था, हिंट दे देता हूँ आपको, अल्फ़ाबेट एन से करवाया था मैंने आपको। ये अल्फ़ाबेट पी चल रहा है इस टाइम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने क्या बताया था, अगर याद है तो। आगे देखिए, डीप इन थॉट्स मतलब अपने थॉट यानी सोच में घुसा हुआ। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है पूरी तरीके से विचार गम्य या मग्न। पेंसिव विचार से भरा हुआ। ठीक है, अगला देखिए, वन इनडिफरेंट टू आर्ट और लिटरेचर। देखिए, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि लव के इनडिफरेंट हैं, तो क्या होगा कि अगर कोई लव अफेक्शन करेगा भी आपको तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आप अगर आप सही चीज़ों के प्रति इनडिफरेंट हैं, यानी जिद्दी ढीठ, तो क्या होगा कि आपको कोई सही चीज़ें बताएगा भी तो आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे। ठीक है, तो वन इनडिफरेंट मतलब जो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो जो आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसे कहते हैं फिलिस्टीन। PHILISTINE। अच्छा, कई जगह आपको ये हिंदी में फिलिस्तीन दिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो जो कंट्री फिलिस्तीन है आप उससे कहीं भी इसे कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिलिस्तीन आप इसे पढ़िए और उस कंट्री से रिलेट मत करिएगा। अगला देखिए, जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर। किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर का जनरल व्यू अगर ओवरव्यू लेना है तो उसे कहते हैं प्रोफाइल। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान है आपके लिए याद करना, क्योंकि आप जब भी किसी सोशल मीडिया पे जाते हैं सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है रजिस्टर करते समय, ताकि आपके बारे में लोगों को जनरल व्यू मिल सके कि आप क्या करते हैं और किस चीज़ से रिलेटेड हैं। अगला देखिए, वन हु लव मैनकाइंड, मानव प्रेमी। फिलैंथ्रोपिस्ट। इससे पहले मैंने आपको मिजोन एंथ्रोपिस्ट करवाया था, जो होता है नफरत करने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिजो जो होता है वो मिजन यानी कि नफरत होता है इसका मतलब, और फिलियन या आप कह सकते हैं फिलियो या फिलियन, फिलियन या फिलिया कह सकते हैं आप, इसका मतलब होता है प्रेम। और जब स्टार्टिंग में फिला आ जाएगा तो उसका मतलब प्रेम, मिसो आ जाएगा तो मतलब नफरत। आगे देखिए, वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, मतलब नॉइसी और वाइल्ड समझिए, बहुत ज़्यादा शोरगुल, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेंडेमोनियम। पेंडेमिक मत समझ लीजिएगा, पेंडेमिक अलग चीज़ है और पेंडेमोनियम अलग चीज़ है। पेंडेमोनियम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल या हार्श कर्कट, काकोफोनियस कंडीशन। काकोफोनी का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा अजीब अजीब आवाज़ का शोरगुल होना। ठीक है, अगला देखिए, वन हु लीड्स इन एनी फील्ड, जो फील्ड में लीड करता है, किसी भी फील्ड मतलब क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में लीड करता है उसे कहते हैं पायनियर। ठीक है, पायनियर से आप ऐसा समझ सकते हैं जो किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करता है, वन हु डज फर्स्ट ट्रायल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, स्पेलिंग याद रखिए, अगर आप POI रखेंगे तो आप वहीं गलत हो जाएंगे। ठीक है, PIO कई बार पूछा जा चुका है स्पेलिंग एरर में। अगला देखिए, अच्छा सॉरी, अच्छा अगला देखिए,
डन विदाउट डिले। डन विदाउट डिले का मतलब होता है कि किसी भी काम को करना बिना डिले किए हुए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPTY। आपने कई जगह प्रॉम्प्टली भी पढ़ा होगा, प्रॉम्प्टली, ठीक है, ये वर्ब है और वर्ब के बाद अगर हम ly लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाता है। प्रॉम्प्टली मतलब बिना देरी करे हुए, तुरंत, इंस्टेंटली, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, याद रखिएगा इसे आप लोग। अगला देखिए, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद नोज एंड इट्स डिसीज। यानी उस मेडिकल साइंस, उस विज्ञान की ठीक है, मेडिकल मतलब चिकित्सक विज्ञान की शाखा से बात हो रही है जो कि डील करता है नाक और उससे संबंधित बीमारियों को, उसे कहते हैं फेरेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी, ठीक है। अगला देखिए, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। जैसे कि देखिए, अगर किसी भी पेड़, पौधे, जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उनको प्रॉपर वो तो नहीं मिलता ना कि जला दो उनको, उनका अंतिम संस्कार तो होता नहीं है, वो ज़मीन पर पड़े रहते हैं, फिर धूल मिट्टी उनके ऊपर जम जाता है, वो ज़मीन के धीरे धीरे नीचे धंस जाते हैं, तो उनका वो जो शरीर होता है ना बचा हुआ, उसे कहते हैं फॉसिल्स। जो यही है जो बाद में पेट्रोलियम या डिफरेंट जो कच्चा माल है वो बन के निकलता है, बाहर निकाला जाता है। तो उसकी पढ़ाई को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्म का अध्ययन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अगला देखिए, परक्विजाइट, ए एमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। मतलब इंसेंटिव। आप लोगों ने इंसेंटिव तो जरूर सुना होगा, मतलब क्या होता है? आपकी सैलरी से ज्यादा पैसा मिलना। पर्क, पर्क क्या होता है? पर्क, पर्क मतलब भी होता है आपका एमोल्यूमेंट या फिर परक्विजाइट। मतलब इसका होता है कि अगर आपकी सैलरी समथिंग है तो आपको थोड़ी, अगर आपने अच्छा काम किया है, आप टाइम से आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, आप अपने काम में बिल्कुल ईमानदार हैं, तो कंपनी क्या करती है? आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे देती है, वही आपकी इंसेंटिव होती है, परक्विजाइट होती है या पर्क होता है, ताकि आप फिर से एनकरेज होकर के और अच्छे से काम करें, ठीक है। इसे कहते हैं आपका परक्विजाइट, अनुलाभ। तो ये हमने आज हमारा आई थिंक ये 12th था, हाँ, ये हमारा 12वां पार्ट था, 12वां लेक्चर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे जो हमने ख़त्म किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो और इसी तरीके से आप बने रहिए एसएससी अरीना के साथ, ताकि आप कंप्लीट अल्फ़ाबेट जेड तक ख़त्म कर सके अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।